Welcome back. Good afternoon. Now coming to health. इस महीने नवंबर 2023 की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हेल्थ में क्या क्या परेशानियां होंगी। हेल्थ में एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, बर्न एक्सीडेंट्स, मेजर और माइनर एक्सीडेंट्स, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, स्ट्रेस से रिलेटेड सारी बीमारियां मतलब कि माइग्रेन्स होना, गैल ब्लैडर, बाइल, एसिडिटी, ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, ये सब काफी होने की संभावना है। और पिछले महीने दशहरे और नवरात्रि के दौरान बहुत लोगों की मृत्यु हुई। इस महीने और अगले महीने, दोनों महीनों में भी बहुत सारे लोगों का समय आ गया है उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि अब वो ईश्वर की ओर निकल जाएं। और ये कहने में बहुत अटपटा लगता है, कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, लेकिन अच्छा है क्योंकि आने वाला समय वो नहीं देखेंगे। आने वाले समय में जो अगर कुछ जो प्लान्स हैं नेगेटिव फोर्सेस के, कि नेगेटिव लोगों के, फोर्सेस नहीं बोलूंगी, फोर्सेस नहीं है वो, पर वो लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उस दुख से बच जाएंगे लोग। इसलिए ठीक है, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य जो है वो है मौत। किसी न किसी ने तो जाना है, कभी ना कभी तो जाना है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में हैं या किसी ना किसी वजह से वो बहुत दिनों से सोचते सोचते इस महीने शायद सुसाइड की ओर सोचेंगे। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूं कि प्लीज, अगर आप किसी को जानते हैं जो शायद अपनी जिंदगी से परेशान हो, चेहरे पर सब लोग बहुत हंस के बात करते हैं, अंदर से कौन कितना दुखी है ये सिर्फ वो जानते हैं। अगर थोड़ा सा कुरेदा जाए, अगर थोड़ा सा उनका सहारा बनना जाए, साथ दिया जाए, अपने परिवार की और खास दोस्तों की सबसे ज्यादा जरूरत और उनके प्यार की जरूरत होती है। जो इंसान डिप्रेशन में है उन्हें प्यार दिया जाएगा तो वो उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर आने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये एक बात है। दूसरी, कुछ लोगों के सोल प्लान के हिसाब से कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु होने की संभावना है। आ, इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको इस वक्त कैंसर है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन जिन लोगों के सोल प्लान में अब उनका आने का जाने का समय आ गया है, वो हो जाएंगे। जिन लोगों के लिए तकलीफ सहना अभी बाकी है, सैडली। वैसे इसके और भी तरीके हैं इसको ठीक करने के, ज्यादा यहां पर नहीं बोलूंगी, लेकिन अगर आप किसी को जानते हैं जिसे ये बीमारी है और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या डॉक्टर सूजन को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, क्योंकि मैंने कहा कि 18/9 नंबर जो है वो गुस्से का है, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज में अगर आप फंस जाएं, जैसे कि इस वक्त इसराइल में जो चल रहा है ना, मैं उसे वॉर से ज्यादा टेररिज्म बोलूंगी। इस तरह की चीजें वहां चल रही हैं। पर अभी जैसे आज ही मुझे पता चला कि केरला में अभी थोड़ी देर पहले मैं ये सब लिख ही रही थी, तो उस वक्त एक पता नहीं कहीं से मैसेज आया, मैसेज नहीं मतलब ऑनलाइन ही आया कि केरला में ब्लास्ट हुए हैं या जहोवा सेंटर में। तो वहां पे कुछ काफी सारे ब्लास्ट हुए हैं और काफी लोग मरे हैं। तो अभी तो राहु केतु शिफ्ट ही हुआ है आज, और आज ये हो गया। अभी देखो आने वाले महीने में और अगले साल में और क्या क्या होता है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लोगों की होगी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि माजरा क्या है, उन्हें पता ही नहीं चलेगा।
पैरों में चोट लगना, पैरों में दर्द होना, उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हॉस्पिटल जाएंगे, दवाइयां लेंगे, समझ में, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जिन लोगों को लिवर प्रॉब्लम है, ड्रिंक ज्यादा करते हैं, डायबिटीज है, उनको अपना थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। किडनी प्रॉब्लम जिनको है, किडनी को निकालने की जरूरत नहीं होती, वो ठीक हो जाती है बिना निकाले, डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। सही डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, आयुर्वेद नेचुरोपैथी आजमाने की जरूरत है, हो जाता है ठीक। उसके बाद आ, आग, मर्डर, रेप, फिजिकल अब्यूज, घरों में मार पीट, बाहर निकलो तो वहां लड़ाई झगड़े, गली गली नुक्कड़ पे कोने पे, इस तरह की चीजें होने की संभावना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ध्यान रखना बेसिकली अपना और अपने घर वालों का। घर के अंदर माँ या नाना या दादा, इनकी, या हो सकता है नानी या दादी, इनका थोड़ा तबीयत का ध्यान रखना, हो सकता है इन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़े या इनके जाने का समय आ गया। तो इन इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दिस वाज ऑल फॉर हेल्थ। सच अ प्रिटी goddess, that is, I don't know which goddess, but I liked. So हेल्थ में ये इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम चलते हैं रिश्तों पर, देखते हैं क्या कहना है।